जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। पूरा देश आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर आतंकी हमले की निंदा कर रहा है। दिल्ली के सुभाष नगर मिलाप मार्केट में पहलगाम में हुए निर्दोष लोगों पर आतंकी हमले के विरोध में श्रद्धांजलि एवं कैंडल मार्च निकाला गया। सभी दुकानदारों ने मिलकर प्रधान देवेंद्र मल्होत्रा दीपू के साथ कैंडल मार्च निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगाए। सभी ने कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और शांति के लिए मंत्रोच्चारण किया। देश के साथ ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की जय। आपको पता है, अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर के पहलगाम के अंदर ये जो जघन्य अपराध, ये जो नरसंहार इन बेरहमियों ने हिंदुस्तानियों के साथ किया है, और मैं तो कहूँगा विशेषकर हिंदुओं के साथ किया है, जाति के आधार पर उनकी जाति पूछकर कि आप हिंदू हैं, उनका नरसंहार किया गया। इस तरह के जो जघन्य अपराध हुए हैं वो नहीं जानते कि यह भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में इस तरह के हादसों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल अस्वीकार किया जाता है और किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाएं या देशद्रोही एक्टिविटीज़, इसको अब हिंदुस्तान में और सहन नहीं किया जाएगा। अब मैं अपने माध्यम से, अपने क्षेत्र सुभाष नगर के माध्यम से, मिलाप मार्केट एसोसिएशन के माध्यम से सभी हिंदुस्तान के वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि थोड़ा सब्र और धैर्य बनाए रखें। भारत सरकार, मोदी सरकार के सानिध्य में एक का बदला 10 सर से लिया जाएगा। आज पूरा देश, पूरा समाज, मेरी मिलाप मार्केट, आज सब में रोष है और देश आक्रोश की आग में जल रहा है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर हिंदुस्तानी के दिल में आज एक ही बात है कि एक सर का बदला 10 सर से, क्योंकि यह मातम उन 25 लोगों के घरों में नहीं है, यह मातम आज हिंदुस्तान का मातम है, हर एक घर का मातम है। और इस तरह के अपराध को, इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप धैर्य बनाएं, संयम बनाएं। बहुत जल्दी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको इस कार्यक्रम के पीछे एक इतना बड़ा रिज़ल्ट आपको देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। थोड़ा धैर्य और विश्वास इस देश पे और भारत सरकार पे बनाए रखें। सर, आप कहना चाहते हैं घटना के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि हमें न्याय चाहिए और ये जो घटना हुई है इसका जड़ से खात्मा चाहिए। बस ये कश्मीर में घटना हुई है इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसका बदला लिया जाए। हाँ जी, ये जो इन्होंने शर्मनाक हत्या करी है, अब इनका पूरे हिंदुस्तान ही इसकी निंदा कर रहा है। ये जो इन्होंने शर्मनाक हत्या करी, ना कि कश्मीर को, जबकि सारी हिंदुस्तान को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, शर्मसार किया है। हम तो यही चाहते हैं कि अब वक्त नहीं रह गया, अब तो आर पार होना ही चाहिए। बार बार कुछ समय में कुछ ना कुछ ऐसी घटना बार बार होती रहती है, तो हमें चाहिए हम कुछ ऐसा हल निकालें, कोई ऐसा जरिया निकालें कि ये उनको अच्छे से सबक मिले कि दोबारा से वो करने से पहले फिर सोचें कि हम। सरकार ने एक्शन लिया है, मोदी सरकार ने। देखिए, एक्शन अब जब शुरुआत कुछ हुई है, लेकिन अब वो कहाँ तक कामयाब होगा, कितना कामयाब होगा, वो देखा जाएगा। आने वाले वक्त में वो पता चलेगा। ऐसे आपने पूछा कि सरकार ने एक्शन लिया है, मैंने इसीलिए अपने माध्यम से देशवासियों को कहा कि थोड़ा धैर्य और समय बनाए रखें। सरकार जो भी कार्य करती है एक रणनीति के तहत करती है, उस रणनीति को बनाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि भारत देश आतंकवादियों का देश नहीं है कि कहीं भी जाके एकदम धावा बोल दे और एकदम बिल्कुल असामान्य तरीके से नरसंहार की घटनाओं को अंजाम दे। ये हिंदुस्तान है,
ये सनातनियों का देश है, ये भारत देश है, ये धर्म और आस्था से जुड़ा देश है, उसी तरह ये राजनीति से भी जुड़ा है। तो राजनीति के अंदर आज भारत सरकार इस पे एक्शन जरूर लेगी, पर उसकी रणनीति को बनने के लिए थोड़ा समय होगा, जिसके लिए हम निवेदन करते हैं कि देशवासी इसके लिए थोड़ा धैर्य बना के रखें। बारे में कितना दुख है आपको? बहुत गलत हुआ जी, वो जो भी हुआ भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को नामो नाम से निशान मिटा दे। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं जी। बहुत दुखदाई घटना हुई है ये, और एक एक पर्सन जो जिसके घर से गया है उसको ज़्यादा पता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा, मैं ये 2 दिन के अंदर से मेरे बहुत लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना है, ये सब पूरे हिंदुस्तान में आंखों में आंसू है, हर पर्सन के आंखों में, क्योंकि जो ये जघन्य हत्याकांड हुआ है, ये हत्याकांड ही कहेंगे इसको, कोई टेररिस्ट है, बुज़दिल है ये सब। हिंदुस्तान की तरफ से इनके तरफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन वही जो दीपू जी ने बोला, थोड़ा सा धैर्य रखें और इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं अब, और इनको धूल चटा दी जाएगी। की ओर से उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं सभी से कहूँगा, जितने हमारे भाई हैं जहाँ खड़े हैं वहीं पे हाथ जोड़े 1 मिनट का मौन करेंगे। भारत माता की अपनी ओर से दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देना, उनके परिवार पे और इस भारत पे ये जो दुख आया है, इसे दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करना, और परम पिता परमात्मा से एक और आग्रह करेंगे कि हे ईश्वर, इस दुख से सहन करने की शक्ति को देना, दुश्मनों से लड़ने का भी उतना ही साहस देना, और हमारी सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार को इतना समर्थ, इतना बल बख्शना कि वो एक सर का बदला 10 सर से लेके आए। हम सनातन देश में पैदा हुए हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज दिवंगत को, आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पण करने थे। वो मिलाप मार्केट एसोसिएशन द्वारा और सुभाष नगर द्वारा सभी क्षेत्रवासियों द्वारा किए गए। उन्हें भगवान से यही वंदना निवेदन कि प्रभु राम सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति।